हमारे घर में तुम्हारा क्या काम है? हमारा जमीन, हमारी सारी चीजें, तुम उसमें कौन हो करेक्शन करने वाले, संशोधन करने वाले? ये बताओ ना, क्या हमने अडानी के घर को बोल दिया हमारा? क्या तुमने दे दिया? पार्लियामेंट को हमने बोल दिया, क्या तुमने दे दिया? दे दिया ना। तुम भी तो बोलते हो कि भाई लाल किले के नीचे जमीन है, जमा मस्जिद के नीचे जमीन है। 10 साल तक आप इस भ्रष्टाचार पर खामोशी साधे रहे, जबकि आपके पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी। जब आप अल्पमत में आ गए तब आप कहते हो हम वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आ रहे हैं 2025 का, क्योंकि आपको पता था कि हमें अगर बिहार के चुनाव में जाना है तो हमें 4 बलि के बकरे या 2 बलि के बकरे चाहिए। उनको मिल गए, नीतीश कुमार मिल गए, चंद्रबाबू नायडू मिल गए, जयंत चौधरी मिल गए और अपना पासवान जी मिल गए, चिराग पासवान जी। मैं ये छरक छाप मुल्ला जाके बोले भाई मेरे कहने से तुम्हारा मंदिर पे काम चलेगा तो मुझे डंडा नहीं मारेगा कोई? मैंने पैसा कमाया, अकाउंट में मैंने रखा हूँ, इनके हिसाब से थोड़ी चलाऊंगा। मेरे धर्म की चीज है भाई, धर्म की चीज नहीं हो। अपनी प्रॉपर्टी में नमाज अपनी पूजा करेगा, एक 2 महीने के लिए कांवड़ के लिए पूरे रोड जाम रहते हैं, वो ठीक है सब। हमारी मस्जिदों को आगे आगे तुम सारे गाने हमारी मस्जिदों को आगे बजाते हो, आगे ढोल ताशे बजाते हो, डीजे बजाते हो, मतलब वो ठीक है। ये सबका साथ सबका विकास है। बस एक जुलूम चल रही है अब तो, जितना जुलूम होगा करते रहो और बस जुलूम को सहते रहेंगे, जिस दिन होगा उठा कर पटक देगा। मुसलमान के बच्चे ये बताइए, हर रेड लाइट पे देखो भीख मांगते दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं किसलय और संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक पास हो चुका है। इसको लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। कोई कह रहा है कि ये बिल सही है तो कोई इसे गलत बता रहा है। कोई कह रहा है कि सरकार ये बिल लेकर आई है भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए, तो कोई कह रहा है कि ये बिल सरकार मुसलमानों का हक छीनने के लिए लेकर आई है। लेकिन लोग इस पर क्या सोचते हैं, आइए चलिए उनसे बातचीत करते हैं, उनकी राय जानते हैं। चलिए, तो एक भाईजान की दुकान है, हम यहाँ पे पहुँचे हैं और ज़रा इनसे बातचीत कर लेते हैं। कैसा लगा सर आपको जो वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल जो है पास हो गया है, इस पर आप क्या सोचते हैं? बहुत काला कानून है, तो गलती हुई है बहुत बड़ी। और मुसलमान की जो सारी प्रॉपर्टी है वो सब कब्जा कर लेंगे लोग, ये मुसलमान को कुछ मिलेगा नहीं। इनके जो बीजेपी वाले उनकी यही काम है कि हिंदू मुसलमान लड़वाते रहो और अपना फ़ायदा पहुँचाते रहो। इसमें ये कैसे आपने मतलब सोचा कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी कब्जा कर लेंगे? मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर नजर है, अगर इनका ये नियत नहीं होती तो ये कानून काला कानून लाते ही नहीं। ये तो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है सो मनमानी तरीके से लोगों की ज़मीन कब्जा रहा था। नहीं, ये सब झूठ बोली बातें हैं, इसमें सब झूठ है, इसमें कोई मनमानी नहीं हुई है। सिर्फ इनकी नियत पे बात है, इनकी नियत ख़राब है। अपना रखा न मुसलमानों का रखा, सालों से अपने अंडर में रखा और मालिक बने रहे, अपने अपने महल तैयार करे इन्होंने। अब इनके हाथ से छीन रही है तो अब चीख पुकार कर रहे हैं। जो उसका बड़ा बना, सदर बना, जो मालिक बना, उसने अपने महल बनाए। ये वक्त क्या होता था, ये गरीब और रांड बेवाओं के लिए हुआ करते थे कि ये वक्त कर गए हम अपनी प्रॉपर्टी, समझ लेना। और ये इन्होंने दबा के रखी, काबिज हो के रहे। तो अब इनको छीन रहा है, इनके हाथों से निकल रही है, तो अब ये ज़रा घबरा रहे हैं। अच्छा, आपने तो सुना ही होगा वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जो है पास हो गया है, तो इस कानून के बारे में आप क्या सोचते हैं? अब क्या सोचते हैं जनाब, सब ये अंधेर नगरी है। रात को 1 बजे आप बिल पास कर रहे हो, 12 घंटे बहस कर रहे हो, दिन में तो कर नहीं रहे। और सब एक तरफा है, सब पहले ही सौदा हुआ है, एक तरफा है, तो उसमें क्या करेंगे आप? सब देख रहे हैं, सब पूरी मीडिया देख रही है, सब देख रहे हैं। कौन बचा हुआ? कोई नहीं बचा हुआ इसमें। तो रात में बिल पास करने से क्या लेना देना है इसका? रात का मतलब क्या है? दिन में करो आप, रात को 12 घंटे करके भी 1 बजे पास कर रहे हो जब दुनिया सो रही है। अब दिल्ली शहर में तो जागते थे, गाँवों में शहर में सब सो जाते हैं 1 बजे, कुछ भी नहीं पता चलता जनाब 1 बजे तो। कैसे हैं आप? ठीक है। सरकार जो है ये वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लेकर आई है, ये कानून कैसा है? कानून तो हमारे लिए फांसी है, ये फांसी है। ऐसा क्यों? मतलब सारी जांच हमारी होनी है, किसी और मंदिर मठ की जांच नहीं होगी। ये तो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पे कुछ लोगों का कब्जा हो गया था, गरीबों को उसका लाभ नहीं मिल रहा था, कुछ माफियाओं का कब्जा हो गया था, लोगों की ज़मीन कब्जाने लग गए थे। तो इसीलिए हमने इसमें सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमने जो ये कानून लेकर आए। रह गया पारदर्शिता लाने के लिए, हमारी सारी जाँचें हमारी होंगी। सिर्फ मुसलमान रह गया जाँच के लिए बस हिंदुस्तान में, और तो कोई कौम है नहीं। अपनी प्रॉपर्टी में नमाज अपनी पूजा करेगा, एक 2 महीने के लिए कांवड़ के लिए पूरे रोड जाम रहते हैं, वो ठीक है सब। हमारी मस्जिदों को आगे आगे तुम सारे गाने हमारी मस्जिदों को आगे बजाते हो, आगे ढोल ताशे बजाते हो, डीजे बजाते हो, मतलब वो ठीक है। ये सबका साथ सबका विकास है। बस एक जुलूम चल रही है अब तो, जितना जुलूम होगा करते रहो और बस जुलूम को सहते रहेंगे, जिस दिन होगा उठा कर पटक देगा। सब बेईमान है, कोई इलाज है नहीं हिंदुस्तान का।
ये जो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लाया गया, इस कानून के बारे में क्या कुछ सोचते नहीं हैं? है, ये सब मोदी का मन है। 2002 में उनने जो कांड करा था, वो जितना बड़ा जुल्म करेगा उतना बड़ा कांड होगा उसका उतना बड़ा कांड। इस कानून के बारे में क्या सोचते हैं? कानून के बारे में हम सोच रहे हैं ना, ये कितना जुल्म है मौजूद, इतने बहुत सारे कह तो रहे मान कहाँ रही है वो, मान कहाँ रही है, मानेगा ही नहीं वो। एक जुल्म हो गुजरात में करके आया है 2002 में, अब यहाँ करेगा। सरकार जो सदन में वक्फ बोर्ड संशोधन कानून लेकर आई है, उस पर सर क्या राय है आपकी? अरे हमें तो पता ही नहीं इस बारे में, ना हमें मालूम इस बारे में भाई। जो कानून है उसके बारे में तो जानते होंगे आप? इस बारे में नहीं जानते भाई। वक्फ बोर्ड के बारे में सर क्या जानते हैं आप? हम तो कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में भाई, हमें पता ही नहीं इस बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें तो ये नहीं देखा हमने तो। बिल में क्या गलत है? आप मतलब आपने ध्यान रख आप इसका मतलब आप इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो कुछ तो इसमें खामियां आपने पाई होगी। क्या खामियां आप देख? ये है कि ये कई 100 सालों से एक संपत्ति मुसलमानों की है, कब्रिस्तान है, दरगाहें हैं। हुकूमत को अभी ख्याल क्यों आ रहा है इन सब चीज़ों का? ये पहले हुकूमतें कहाँ थी? कांग्रेस ने जो कुछ किया उसने तो कभी इस चीज़ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। आज 10 साल से आप सत्ता में हैं और 10 साल से आप सत्ता में रहने के बावजूद ये सब कुछ कर रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड क्या है, इसके बारे में जानते हैं कुछ आप? वक्फ बोर्ड के बारे में तो पता होगा आपको। नहीं भाई, हम अपने रिपेयरिंग के अंदर मस्त रहते हैं। तो अभी हम जामा मस्जिद इलाके में थे, जहां हमने लोगों से बातचीत की। कई लोगों ने इस पर अपनी राय रखी, वहीं कई लोगों ने कहा कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो अब हम इस वक्त पहुंच चुके हैं चांदनी चौक इलाके में, जहां पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वक्फ संशोधन कानून पर क्या है उनकी राय। चलिए यहाँ के लोगों से भी बातचीत करते हैं, आइए। 10 साल तक आप इस भ्रष्टाचार पर खामोशी साधे रहे, जबकि आपके पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी। जब आप अल्पमत में आ गए तब आप कहते हो हम वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आ रहे हैं 2025 का, क्योंकि आपको पता था कि हमें अगर बिहार के चुनाव में जाना है तो हमें 4 बलि के बकरे या 2 बलि के बकरे चाहिए। उनको मिल गए, नीतीश कुमार मिल गए, चंद्रबाबू नायडू मिल गए, जयंत चौधरी मिल गए और अपना पासवान जी मिल गए, चिराग पासवान जी। अब वो जाके कह सकते हैं, चूँकि हमारे पास तो बहुमत ही नहीं था, लोग चाहते थे कि ये अमेंडमेंट बिल पास हो, इसलिए हमने यहाँ पर उसको हमने पेश कर दिया। कुल मिलाकर बात ये है, भारतीय जनता पार्टी न मुसलमानों की हितैषी है, न मुसलमानों का कभी साथ रही है। यह वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है ये ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों की जमात है, इनको कपड़ों से पहचाना जा सकता है। और नीतीश कुमार किस मुंह से बिहार की जनता में जाकर 2025 के अक्टूबर नवंबर में चुनाव मांगेंगे? आप तो जालीदार टोपी लगाकर मुसलमानों के रमजान की इफ्तारी खाने चले गए और आप समर्थन कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी का। मुसलमानों के हितों के बारे में सोचिए नहीं। धर्म का मामला नहीं है सर, ये प्रॉपर्टी का मामला है। और इसमें अगर 2013 में अगर अधिकार ज़्यादा दे दिए थे और उन अधिकारों के लिए अगर वो संशोधन हो रहा है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की सरकार कोशिश कर रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है सर? और जिनको दिक्कत है वो दिक्कत रहेगी, बिल पास होने के बाद भी, कानून बनने के बाद भी दिक्कत रहनी है, क्योंकि वो सोच है, वो नहीं है। वो दिक्कत हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी दिक्कत रहनी है। ये भाई से सिर्फ इतना पूछिए, अगर बिल पास हो गया फायदा क्या है, पूछिए जरा। मैंने ये बात बोली है। क्या बात बोली? जो प्रावधान है, मैं पढ़ के सुना दूं प्रावधान क्या है बिल के। फायदा क्या है पूछ रहे हैं सर जी, क्या होगा? मैंने क्या बोला है, सरकार ने कब कहा कि हम वक्फ बोर्ड की जमीन छीनने वाले हैं या कब्जा करने वाले हैं? ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये पढ़ा लिखा नहीं है, मुझे लग रहा है बेवकूफ़ है। कोई बात नहीं, बेवकूफ़ इसलिए लग रहा है। मुझे मंदिर का मेंबर बना दोगे आप? बना दोगे? गुरुद्वार के मेंबर बना दोगे? चर्च का बना दोगे? मगर नहीं बना सकते हो, मगर हमारा इसमें बन सकते हो। ये कहा भाई वो धर्म की चीज़ है, सनातनी भाई का। इस भाई के पास भगवान ने बहुत ज़मीन दिया इनको। अगर 500 बीघा ज़मीन अगर मंदिर को दान कर दिया, किसकी ज़मीन हो गया सर? भगवान की, टैक्स का हो गया। मैं ये छरक छाप मुल्ला जाके बोले भाई मेरे कहने से तुम्हारा मंदिर पे काम चलेगा, तो मुझे डंडा नहीं मारेगा कोई? सर जी, इसमें सुन तो लो पहले सर, इसमें यही है, ये पढ़ा मेरे चीज है। मेरा मतलब क्या है, मैंने पैसा कमाया, अकाउंट में मैंने रखा हूँ, इनके हिसाब से थोड़ी चलाऊंगा। मेरे धर्म की चीज है भाई, धर्म की चीज नहीं हो। धर्म सर ऐसा है, क्या धर्म? अभी इन्होंने बोला बीजेपी कर रही है, बीजेपी मुसलमानों के लिए ये कर रही है। बीजेपी का एजेंडा ये है सबका, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सब हैं।
मोदी जी ने मोदी जी ने क्या बोला था? मेरे बात सुन लीजिए, मेरे मैटर में भूखा मत करो, अभी भी बोल रहा हूँ, बोलोगे तो बोलूंगा उल्टा। मेरे कहने का मतलब है, मोदी जी कहता है मेरा नियत साफ है। मैं कैसे मान लूँ नियत साफ है? जो इंसान हमें कीट बांट रहा है और ईद वाले दिन बाबा जी कहता है रोड पे नमाज नहीं पढ़ सकते हो, एक नेता कह रहा है रोड पे नमाज नहीं पढ़ सकते हो, और मोदी जी कीट बांट रहा है। भाई ये क्या है बात है? भाई हमारा हिंदू का त्यौहार था ना, उनको क्यों नहीं बांटा आपने? आपने राजनीति करा, खुलेआम राजनीति करा। इससे क्यों भीख मांग रहे क्या? इनका ये नवरात्रे चल रहे हैं सर, हमें चाहिए, हमें नहीं चाहिए। या रोड पे भजन कौन से हो रहे हैं? तो इसमें ये अमेंडमेंट किया है कि 5 साल तक जो इस्लाम धर्म को मानता है लगातार, वही दान करेगा। ये मैं मुसलमान हूँ कि नहीं है ये सरकार तय करेगा। बाबा अमेंडमेंट की है। अब इनको दिक्कत है, कोर्ट में जाएं। अच्छा, आप कोर्ट में नहीं जा सकते थे, अब आप कोर्ट में भी तो जा सकते हो। चलिए हमारे लिए बोल रहा, आप बोलना नहीं, बीच में बता रहा हूँ। ये हिंदू है कि नहीं है, ये 5 साल सरकार चेक करेगा, उसके बाद ये मंदिर पे दान करेगा। मेरी बात सुनिए। क्या सुने? यही तो बात है। मैंने क्या बात बोली? क्या बात बोला तुमने? मेरा नाम अजहर खान है। मैं ये बोलना चाहूँगा, जब भी चुनाव आता है तभी बीजेपी सरकार क्यों ऐसे जुमले लेके आती है? अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, बिहार में चुनाव होने वाला है, मुद्दे से भटका दिया। दिल्ली में बोला था हमारी सरकार बनेगी 2500 रुपये देंगे, होली एंड ईद में हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? वो तो मुद्दे से भटका दिया। अब लोग इसमें वक्फ बोर्ड में आ गए। हमारे घर में तुम्हारा क्या काम है? हमारा जमीन, हमारी सारी चीजें, तुम उसमें कौन हो करेक्शन करने वाले, संशोधन करने वाले? ये बताओ ना, क्या हमने अडानी के घर को बोल दिया हमारा? क्या तुमने दे दिया? पार्लियामेंट को हमने बोल दिया, क्या तुमने दे दिया? दे दिया ना। तुम भी तो बोलते हो कि भाई लाल किले के नीचे जमीन है, जमा मस्जिद के नीचे जमीन है, कुतुब मीनार के नीचे जमीन है। वो मुसलमान सामने कहे ना गवर्नमेंट के या किसी के हक छीना जा रहा है, कैसे हक छीना जा रहा है? हमारी ज़मीन पे ये सरकार कब्जा जमाना चाहती है। तो किसकी है? ये पार्लियामेंट उनका है, ईडन गार्डन उनका है। ये मांगते हैं कि हमारा ईडन गार्डन हो गया, अभी इस पे दावा कर रहे हैं। ये संसद इनकी है, वक्फ बोर्ड इनका है, वक्फ बोर्ड की है ज़मीन। ये तो ये कहते हैं ये बिल्डिंग मेरी है। तो वक्फ बोर्ड पहले तो ये होता था कि ये मकान हमारा हो गया, अब वो नहीं हो पाएगा। बस ये है। तुम भी तो बोलते हो, तुम भी तो बोलते हो। ये क्या भारतीय जनता पार्टी क्या है? असल मुद्दों से भटकाना, ताकि जो आम आदमी का जो बेसिक चीज़ है उस पे ना जाए और मुद्दे से भटका दे, उसका ये काम है। तो इस वक्त हम चांदनी चौक पर थे और चांदनी चौक की जनता से हमने बातचीत की और जाना इस बारे में कि इस बिल को लेकर लोगों की राय क्या है। आपने सुनी हमारी ये बातचीत, लोगों की राय आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए और आप देखते रहिए एबीपी लाइव।